नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल पर मैं डेली आप सभी के लिए जो है जीके और जीएस की ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास जो है इस टाइम पे लेकर के आता हूं। तो इस टाइम पे आप लोग मेरी क्लासेज जो है डेली ले सकते हैं। अगर आप लोग पहली बार मेरी क्लास से जुड़ रहे हैं, मेरी क्लास में आ रहे हैं, तो चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। टेलीग्राम पर जुड़ जाएंगे फ्री PDF के लिए, इंस्टाग्राम पर जो फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर भी जो डेली अपडेट्स है ला करके देता रहता हूँ। मेरी क्लासेज जो है डेली अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे भी चलती है, तो आप लोग वहाँ पे मेरी क्लासेज जो है ले सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पर अगर आप लोग मेरी क्लासेस लेना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में, तो डियर गुरुजी जो कोड दिख रहा है, सिंपल सा आपको विदाउट स्पेस कैप लॉक में डियर गुरुजी कोड का यूज करना है और आप लोग यहाँ से जो है मेरी क्लास में जुड़ सकते हैं। और अगर आप लोग प्लस में जुड़ना चाहते हो, UP SSC PET UPSI RO गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी चल रही है। बहुत सारे जॉब जो है यूपी में आ चुके हैं, या अदर स्टेट अगर हम बात करते हैं, SSC की बात करते हैं, या बहुत सारी जो आपकी चीज़ें हैं, अगर उनकी कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं SSC बैंक रेलवे, तो आप लोग अनअकैडमी प्लस पर भी जो है हमारे इसी कोड की मदद से जो है जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखिए, भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चलिए इसका जवाब जो देते हुए चलेगा, इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? भारत में मुगल साम्राज्य का जो संस्थापक है कौन था? 41 नंबर क्वेश्चन है। फटाफट यहाँ पर इस प्रश्न का जवाब जो देते हुए चलिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो भैया, भारत में पानीपत की जो पहली लड़ाई है आपकी हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। तो लोदी वंश का अंत करके मुगल साम्राज्य की स्थापना जो है बाबर ने किया था। तो यहाँ पर जितने लोग ऑप्शन नंबर C जवाब दे रहे हैं, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो है आपका कौन था? इस प्रश्न का जवाब जो देते हुए चलिएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है। फटाफट जवाब जो देते हुए चलेंगे, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? जो भैया पहला गवर्नर जनरल था वो कौन था? तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर C के बारे में, वॉरेन हेस्टिंग, ये जो है आपका दोस्तों पहला गवर्नर जनरल था। तो ऑप्शन नंबर C यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सबको पता है ऑप्शन नंबर C बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, जहांगीर ने सिखों के किस गुरु की हत्या करवा दी थी? चलिए फटाफट देखिए क्वेश्चन को और जवाब जो है देते चलिए भाई। जहांगीर ने सिखों के किस गुरु की जो है हत्या करवा दी थी? जवाब जो देते हुए चलेंगे, इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? जवाब देखिए बिल्कुल सही आ रहा है धीरे धीरे। तो 43 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, तो इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? गुरु अर्जुन देव 5वें गुरु थे। तो जहांगीर ने जो है सिखों के इस गुरु की जो हत्या करवा दी थी। तो ऑप्शन नंबर A यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ 1857 ईस्वी में समाप्त हुआ? भाई, लाल किले में मुगल का जो अस्तित्व है किसके पतन के साथ जो है 1857 ईस्वी में जो है आपका समाप्त हुआ? 44 नंबर क्वेश्चन है। सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हैं। भाई, मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? कई बार आपको ये बताया गया है ना, तो भैया इसमें गलत करने की कोई गुंजाइश नहीं बनती। बहादुर शाह जफर, ये जो है मुगल काल का जो है अंतिम शासक था। तो यहाँ पर जितने लोग ऑप्शन नंबर D जवाब दे रहे हैं, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। चलिए अगला पॉइंट ध्यान से देखिएगा। 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने किसको पराजित किया? 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने जो है किसको पराजित किया था? चलिए इस प्रश्न का जवाब जो है फटाफट देते हुए चलेंगे भाई। 45 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? जवाब देखिए 45 का यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो भैया जी याद रखिएगा 45 में हो जाएगा भाई। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने अवध के नवाब सुजाउद्दौला, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और बंगाल के नवाब मीर कासिम, ये तीनों लोग जो है संयुक्त होकर के लड़ाई किए थे और इन तीनों को जो है अंग्रेजों ने पराजित किया था। तो तीनों को संयुक्त रूप में, ठीक है, 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था, ये भी याद रखिएगा। और जो है अंग्रेजों के विरुद्ध कौन कौन थे? ये तीनों थे, इनको भी याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जितने लोग D जवाब दिए हैं, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, राणा प्रताप का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से था? राणा प्रताप का जो संबंध है निम्नलिखित में से किस राज्य से था? फटाफट यहाँ पर इस प्रश्न का जवाब जो देते हुए चलिएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो भैया जी याद रखिएगा 46 का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा मेवाड़। राणा प्रताप का जो संबंध है निम्नलिखित में से अगर हम बात करते हैं मेवाड़ राज्य से था। तो ऑप्शन नंबर C साथियों यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल जो है कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले प्रथम गवर्नर जनरल जो आपके कौन थे? इस प्रश्न का भी जवाब जो देते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 है, इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो भैया स्वतंत्र भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो आपके कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लॉर्ड माउंटबेटन जितने लोग जवाब दिए हैं
वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए साथियों, आते हैं बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये स्वतंत्र भारत के पहले और देखा जाए तो अंतिम भी माने जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किसके द्वारा? प्रथम भारतीय साम्राज्य, फटाफट यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलेंगे। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? किसके द्वारा जो आपका स्थापित किया गया था? 48 नंबर क्वेश्चन है, जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो भाई साहब यहाँ पर याद रखेंगे, यहाँ पर जो चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, प्रथम भारतीय साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से जो है पहले प्रथम भारतीय राज्य की जो स्थापना या कह सकते हैं स्थापित किया था। तो ऑप्शन नंबर बी जितने भी साथी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। निम्नलिखित में से किस बादशाह ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का निर्माण किया था? निम्नलिखित में से किस बादशाह ने भाई कहाँ पर फतेहपुर सीकरी में किसका निर्माण किया था? भाई इबादत खाना का निर्माण किया था। 49 नंबर क्वेश्चन है और इस प्रश्न का जवाब जो सभी लोग देते हुए चलेंगे। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? चलिए धीरे धीरे यहाँ पर देखिए 49 नंबर क्वेश्चन का जवाब जो है आना शुरू हो गया। भाई फतेहपुर सीकरी का जब भी नाम आए ना तो एक नाम दिमाग में रखो, अकबर। काफ़ी ज़्यादा काम जो अकबर ने यहाँ पर किए थे, तो ये पॉइंट जो याद रखिएगा। जितने लोग यहाँ पर अकबर जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अकबर ने जो बेसिकली निर्माण किया था इबादत खाना का, तो बहुत फेवरेट कह सकते हो शहर था। फतेहपुर सीकरी का भी निर्माण जो है अकबर का ही श्रेय जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, आईने अकबरी के लेखक बताइए कौन है? आईने अकबरी के लेखक फटाफट बताते हुए चलिएगा कौन हो जाएंगे। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास करिएगा। चलिए भाई, आईने अकबरी के जो लेखक आपके कौन है? चलिए जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? चलिए देखते हैं भैया जी कितने लोग सही जवाब देते हैं। तो भाई यहाँ पर अगर हम बात करते हैं आईने अकबरी के लेखक के बारे में, तो आईने अकबरी, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अबुल फजल। ठीक है, आईने अकबरी के लेखक जो अबुल फजल है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा महल अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बनवाया था? चलो भाई, फतेहपुर सीकरी में वैसे बहुत सारे महल बनवाए थे, लेकिन फतेहपुर सीकरी में स्पेशली जो यहाँ पर कौन सा महल था? 51 नंबर क्वेश्चन है। तो भैया फतेहपुर सीकरी में जो है पंचमहल, ठीक है, पंचमहल था, और ये जो है राजस्थान के पंचमहल की कॉपी मानी जाती है। तो यहाँ पर जितने लोग ऑप्शन नंबर बी जवाब दिए हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। ध्यान से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। अगले प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा कि भाई हरिहर और बुक्का ने दक्षिण भारत में कौन सा साम्राज्य स्थापित किया था? किसकी बात हो रही भाई? हरिहर और बुक्का ने दक्षिण भारत में जो है कौन सा साम्राज्य स्थापित किया था? 52 नंबर क्वेश्चन है, सभी लोग यहाँ पर बताते हुए चलिएगा। तो भाई हरिहर और बुक्का की अगर हम बात करते हैं तो विजयनगर साम्राज्य, कई बार आपके पेपर में जो है पूछा जा चुका है, कई बार मैं आपको बता भी चुका हूँ भाई। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी? हरिहर और बुक्का। एक क्वेश्चन आपके पेपर में ये बनता है भाई, विजयनगर साम्राज्य का जो सबसे प्रसिद्ध शासक जो है कौन था? कल मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है, कृष्णदेव राय की अगर हम बात करते हैं तो भैया विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासक जो आपके माने जाते हैं। ठीक है, चलिए 1336 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना हुई थी और हरिहर और बुक्का ने किया था, ये पॉइंट जो याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। पहला गुप्त शासक जो है कौन था? ये तो सबको पता होगा भाई, पहला गुप्त शासक। आसान क्वेश्चन है, ये मत सोचिएगा भाई बहुत टफ क्वेश्चन है, बट इसी तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं भाई। तो पहला गुप्त शासक जो है किसको? श्रीगुप्त जी को माना जाता है। तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं श्रीगुप्त, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, हीनयान व महायान संप्रदायों का जन्म निम्नलिखित में से किसमें हुआ? हीनयान की बात करते और महायान की बात करते, इन संप्रदायों का जो जन्म है निम्नलिखित में से किसमें हुआ? 55 नंबर क्वेश्चन है, सभी लोग इस प्रश्न का जवाब जो है देते हुए चलिएगा। इसका जो सही उत्तर है आपका क्या हो जाएगा? जवाब देखिए यहाँ पर धीरे धीरे आना शुरू हो गया भाई। हीनयान की बात करें और महायान की बात करते हैं तो इन संप्रदायों का जो जन्म है बेसिकली किसमें हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय या तृतीय, चतुर्थ? तो भैया प्रथम में हुआ था या नहीं हुआ था? नहीं हुआ था। चतुर्थ वाले में जो है आपका हीनयान संप्रदान, हीनयान महायान दो संप्रदायों में लोग बट गए थे। तो यहाँ पर जितने लोग ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं चतुर्थ बौद्ध संगीति, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों को जो है याद रखिएगा
क्योंकि आपके पेपर में यहाँ से जो है ये जो बौद्ध संगीतियाँ हुई थी ना, यहाँ से जो है बहुत सारे पेपर में आपके पेपर में आता है भाई। जैसे पहली बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था, ये चतुर्थ यहाँ पर देखिए आया है, इनका जो आयोजन कहाँ पे हुआ था, तो इसका जो आयोजन श्रीलंका में हुआ था। ठीक है, पहली ईसा पूर्व में जो श्रीलंका में हुआ था, और ये पेपर में कई बार आपके पेपर में आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 56 दिया गया है, चित्रकला का स्वर्ण युग। सबसे आसान प्रश्न कह सकते हो अभी तक का। तो ये चित्रकला का जो स्वर्ण युग है किसको कहा जाता है। चलिए तो याद रखिए दोस्तों यहाँ पर जहांगीर को। ठीक है, जहांगीर के काल को जो चित्रकला के बहुत बड़े प्रेमी जो आपके माने जाते हैं, तो ये पॉइंट जो याद रखिएगा। चलिए बहुत ही अच्छी बात है। पिछले वाले क्वेश्चन में सर जी थोड़ा सा लोगों को डाउट है, चतुर्थ बौद्ध संगीति। देखो चतुर्थ बौद्ध संगीति वाला जो दिक्कत लोगों को पड़ रहा है, इसके बारे में आपको डिटेल बताया, परेशान मत होइए। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है कनिष्क के शासन काल में होता है, मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, तो परेशान बिल्कुल मत होइएगा। ठीक है, चलिए भाई, बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पे हुआ था। देखो प्रथम बौद्ध, चलो चलिए क्लियर कर लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति मैंने कई बार आपको बता रखा है, कब हुआ था भाई, 483 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है, 4 ईसा पूर्व याद रखिएगा। और ये कहाँ पे हुआ था, राजगृह में हुआ था। राजगृह कहाँ पड़ता है, राजगीर जो है बेसिकली आपका पड़ता है बिहार में। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगीति आपका वैशाली में हुआ था। ठीक है, तृतीय बौद्ध संगीति जो आपका पाटलिपुत्र में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। और चतुर्थ में थोड़ा सा जो मैंने बताया था कि हीनयान महायान जो दो संप्रदाय में बटा था, तो कुछ आपके श्रीलंका वाले में चले गए थे। तो यहाँ पर मैं, ये हुआ कहाँ पे था, ये हुआ था कश्मीर में। ठीक, कश्मीर में कुंडलवन नामक ग्राम पड़ता है, वहाँ पे हुआ था। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। खजुराहो का प्रख्यात मंदिर निम्नलिखित में से किस शैली का उदाहरण है। 57 नंबर क्वेश्चन है, सब लोग इसका जवाब जो देते हुए चलिएगा। खजुराहो का जो प्रख्यात मंदिर है निम्नलिखित में से किस शैली का उदाहरण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 है, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया भाई। खजुराहो के प्रख्यात मंदिर की बात करते तो भैया ये किस शैली के उदाहरण है। 57 नंबर क्वेश्चन अपने आप जवाब जो है आ जाएगा, तो बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। 57 का जो करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा नागर शैली। नागर शैली, द्रविड़ शैली, गांधार शैली, अमरावती शैली। तो नागर शैली जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। रणथंभौर का युद्ध सन 1301 ईस्वी में निम्नलिखित में से किनके बीच में हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी लोग इसका जवाब जो देते हुए चलिएगा। किसका युद्ध पूछा गया भाई आपके यहाँ पर, रणथंभौर। बहुत इंपॉर्टेंट का क्वेश्चन आपके यहाँ पर जो है पूछा गया है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर देखे यार, सभी लोग जवाब जो देने का प्रयास किया करो भाई। तो भाई 1301 ईस्वी में हुआ था, ये तो क्लियर हो गया। ठीक है, ये जो है बेसिकली आपका किनके बीच में हुआ था, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी और हमीर। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के बीच में हुआ था और हमीर के बीच में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए देखिए, रणथंभौर के कई सारे युद्ध हुए थे, अब यहाँ पर साफ साफ इसलिए 1301 लिख दिया है। ठीक है, वैसे तो अगर हम बात करते हैं क्या बोलते हैं 1301 ईस्वी में जो हुआ था, इसके अलावा जो है 1527 ईस्वी में भी हो चुका है। ठीक है, जिसमें राजपूत और बहुत सारे लोग आए थे, तो अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा गया है, उपनिवेश काल में पहली सहायक संधि जो है निम्नलिखित में से की गई थी। पूछा गया है उपनिवेश काल में जो पहली सहायक संधि है वो निम्नलिखित में से किसके साथ की गई थी। क्वेश्चन नंबर आपका 59 दिया गया और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। 59 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। जवाब देखिए 59 का यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो भैया जी 59 की अगर हम बात करते हैं तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है आपका क्या हो सकता है। जवाब देखिए बिल्कुल सही आ रहा है भाई। तो इसका जो सही उत्तर आपका हो जाएगा हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद के साथ की गई थी। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे, यहाँ पर क्या पूछा गया है। अजमेर में किस सूफी फकीर की दरगाह है। अजमेर में किस सूफी फकीर की दरगाह है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास करिएगा भाई। अजमेर की अगर हम बात करते हैं तो किस सूफी फकीर की जो दरगाह है, तो 60 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई, मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, अजमेर की अगर हम बात करते हैं तो भैया मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है अजमेर में है। तो ऑप्शन नंबर काफ़ी फेमस है, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े एक्टर लोग जो यहाँ पर जाते हैं माथा टेकने कह सकते हो। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग सी जवाब दे रहे हो वो लोग करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है,
बहुत अच्छी बात है। अगली क्लास का जो लिंक है देख सकते हैं नीचे यहाँ पर कमेंट बॉक्स में दिया गया। टॉपिक वाइज जो है आज से क्लास और स्टार्ट हो रही है, तो बहुत छोटी सी क्लास होगी, तो जल्दी से सिर्फ 20-25 क्वेश्चन करवाऊंगा, बट टॉपिक वाइज करवाऊंगा क्योंकि पेपर आप सभी का नज़दीक है। तो जल्दी से आप लोग उस वाली क्लास में आ जाइए, ठीक है। तो आप लोग फटाफट उस वाली क्लास में आ जाइए। तो अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। लिंक कहाँ मिलेगा? नीचे कॉमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, दोनों जगह दिया गया है। तो आप लोग क्लिक करके अगली वाली क्लास में जो है आ जाइए। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, और जल्दी से आप लोग अगली क्लास में आ जाइए। तो अभी के लिए धन्यवाद।